तो नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त तमन्ना जोशी आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ चुकी हूँ अलीपो ऑफिशियल के पेज से लाइव हूँ। और आज आज कुछ खास बातचीत होगी एक खास व्यक्तित्व के साथ। वी गोना टॉक सम इंटरेस्टिंग थिंग्स विद इंटरेस्टिंग पर्सन ऑफ कोर्स। सो उनके साथ उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बातें करेंगे हम, और क्यों वो प्रेरणा का स्रोत है, वाई शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी वन ऑफ अस। वी गोना टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो कुछ ही देर में हमारे साथ हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो जुड़ जाएंगी, जिनका नाम है नीलम लुंकड़। उन्होंने कला जगत में अपना काफी नाम कमाया है और काफी बड़े दर्जे के काम भी किए उन्होंने। उनकी नेटफ्लिक्स पर आने वाली एक सीरीज भी बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आएगी। उन्होंने कलर्स टीवी जैसी कई सारी बड़ी बड़ी चीजों बड़े बड़े नाम के साथ काम किया है। सो आई थिंक नीलम जी जो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है वो जुड़ चुकी हैं, बट मैं उनका वेलकम ऐसे नहीं करूंगी, मैं उन्हें ऐसे ज्वाइन नहीं करवाऊंगी। आई वॉन्ट एवरी वन टू से हाई और नमस्कार और एनी वर्चुअल क्लैप फॉर नीलम जी, एंड देन वी गोना ऐड हर। उसके बाद हम उन्हें ऐड करते हैं और आई हैव एक्सेप्टेड हर जी। हाय शोभा जी, हाय आर्टिस्ट बाय एस जी, हेलो, हाय। आई थिंक नीलम जी जुड़ चुकी है। नीलम जी, कैन यू सी मी? Uh, हाँ, नाउ आई कैन सी यू टू। yeah, hi. नीलम जी थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क ग्लिच हो पा रहा है, आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल ग्लिच। नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट। तो सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एवरीवन कैन हियर मी? हाँ, नीलम जी आई थिंक अब आवाज आ सही रही है। है? अब बेहतर तरीके से हम आपको सुन पा रहे हैं। Okay, ग्रेट। great. So, सो सबसे पहले तो it's नीलम जी now. प्रणाम आपको। हाँ। बहुत 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 प्रणाम। और मैं आप सबसे जो है वो बहुत सारी माफी चाहती हूँ, क्योंकि कुछ तो टेक्निकल हुआ जो अक्सर हो जाता है हम लोगों से। जी। तो उसमें जो है वो थोड़ा सा कुछ ज्वाइन करने में लेट हो गई। तो थैंक यू तमन्ना, थैंक यू सो मच। आपने इनवाइट किया है और मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। यस तमन्ना, आई एम ऑल योर्स। तो बस मेरा वो जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ और हमें थैंक यू कहना चाहिए नीलम जी आपको। नीलम जी, इस कैमरे को एक बार अपन सीधा रख देते हैं ताकि हम आपको अच्छे से देख पाए। काफी लोग दर्शकगण आपको देख नहीं पा रहे। मेनी ऑफ हाँ, वो पार्टिसिपेंट कैन एक्चुअली कांट सी यू। थोड़ी सी, हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इशू हो रहा यहाँ है। से रख दीजिए फोन, आई जैसे आप एम ट्राइंग कंफर्टेबल माई है। बेस्ट। हम्म। हाँ, अभी ठीक है। हम्म। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच। आपका इतना करना ही बहुत है हमारे लिए, दैट यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। थैंक यू। ग्रेट, अब हम आपको देख पा रहे हैं नाउ। यस। नीलम जी, हम आपको अच्छे से देख पा रहे हैं, थैंक यू। ग्रेट। सो सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे अनुरोध को एक्सेप्ट किया। यू एक्सेप्टेड आवर रिक्वेस्ट एंड ready to come live with us. Thank you so very much for that. Before we move ahead, आगे जाने से पहले कुछ भी बातचीत हम करें कि मैंने काफी सारे लोगों को बताया कि आप वुमेन एम्पावरमेंट का एक लाइव एग्जाम्पल है हमारे लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपके इस एक्टिंग जगत की जर्नी की शुरुआत हुई। प्लीज टेल समथिंग अबाउट यू। आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच यहाँ पे चल रहा है। और किसी ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, जोधपुर में चल रही है। यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी शूटिंग बिल्कुल जोधपुर में चल रही है। उसके बारे में भी हम जरूर चर्चा करेंगे, पर थोड़ी देर बाद में, जैसे ही एक बार थोड़ा सा नेटवर्क ग्लिच हमारा सही हो जाता है, देन वी कैन मूव अहेड। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। नीलम जी का थोड़ा सा इंटरनेट यहाँ पे सही नहीं है। जैसे वो एक बार वापस हमारे साथ जुड़ती हैं, उसके बाद में हम उनके विषय पर चर्चा जरूर शुरू करेंगे। सो काफी लोगों ने, आप लोगों ने कलर्स टीवी पर इनको देखा ही होगा। इस इन अदाकारा से आप मिले ही होंगे काफी लोग, बट उनके बारे में क्या है, उनकी जर्नी कैसे रही, उनकी स्टोरी। बिकॉज बीइंग एज अ गर्ल एंड मूविंग टुवर्ड्स द एक्टिंग इंडस्ट्री इज नॉट दैट पर्टिकुलर दैट इजी। जितना दिखता है वो उतना आसान नहीं है। तो कैसी रही इनकी जर्नी, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। एंड आई एक्सेप्ट नीलम जी's रिक्वेस्ट अगेन एंड रिक्वेस्ट हर टू गो लाइव विद अस अगेन। लाइव सेशन है, थोड़ी बहुत तकनीकी समस्याएं चलती रहती हैं, लेकिन हम इसे अवॉइड करके आगे जरूर बढ़ेंगे। वी गोना विल डेफिनेटली मूव अहेड। यस नीलम जी, नाउ इट्स परफेक्ट, पहले से काफी ज्यादा परफेक्ट है। लवली। देयर आर फ्यू थिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड। जो टेक्निकल हाँ, जितने ग्लिचेस है, वी इज लाइक आई एम सिटिंग हियर एंड वाईफाई एवरीथिंग इज देयर, बट एनीवे, यस, इसलिए कुछ चीजें इंसान बहुत होती हैं। इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो ये बात आपने बिल्कुल सही की और इसकी शुरुआत ऐसे ही होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, इंसान बहुत ज़रूरी है, आप उनसे कनेक्ट करें। पर क्योंकि अब हम वर्चुअल एरा में हैं, तो ये तकनीक ने हमारी जितनी मदद की है इससे बाहर उभरने में, वो भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत सम्माननीय है। तो चलिए आगे बढ़ते हम्म, हैं, और मैंने आपके जाने से पहले एक सवाल आपसे पूछा था कि आगे जी। आपकी जर्नी के बारे में जाने से पहले ये बताइए, इस सफर की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी? वेयर डिड दिस पर्टिकुलर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम? आ, इस जर्नी की शुरुआत जो है वो हमेशा से एक अंदर जो है वो कहीं ना कहीं से एक इच्छा रही है। जब मैं छोटी थी तब भी मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मुझे जो है वो कुछ अलग करना है। अब छोटे बचपन में इतनी समझ तो होती नहीं है कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है या आप कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं, लेकिन वो मन में हमेशा एक बहुत प्रबल इच्छा रही कि मुझे जिंदगी में कुछ एक अलग काम करना है, अच्छा काम करना है, और जो कि लोग नोटिस करें। मैं कहीं उस भीड़ में खोना नहीं चाहती थी। तो वो सबकॉन्शियस में कब और कहाँ से आया, वो मेरे पिता से, मेरी माता से, या परिवार के एनवायरनमेंट से आया, क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर इज एक्स आर्मी पर्सन। सो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि मतलब लड़का या लड़की में कोई फर्क नहीं है, आपको फॉलो करना चाहिए अपना पैशन। तो वो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग जो है वो ऐसा माहौल रहा परिवार में कि आपकी जो जो आप करने की इच्छा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, मेहनत करिए। पढ़ाई तो होती रहेगी, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड जो है वो किसी बच्चे की योग्यता को साबित नहीं करता है। तो ये मेरा परिवार हमेशा से इस बात को मानता रहा है। और तो इस तरीके से करते करते क्या हुआ कि मैं गेम्स में थी स्कूल में, और मैं जो है वो बहुत नेशनल लेवल तक खेली। और उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे मैंने जो है नाटक करना, जो स्कूल में जैसे होता था पहले कि आपने प्लेस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं एनुअल, तो क्लास 8th में जो है मैंने पहली बार जो है नाटक जो है वो डायरेक्ट किया और एक्ट किया। उस कोई ऐसी समझ नहीं होती थी कि भाई थिएटर में इस तरीके से डायरेक्शन होता है, इस तरीके से एक्टिंग होती है। लेकिन हम क्या है, क्लासमेट्स हैं, अच्छा चलो मम्मी की साड़ी ले आओ, पापा का कोट ले आओ, और भाई की कैप ले आओ, और दादाजी की जैकेट ले आओ। हम इस तरीके से जो है वो बहुत मन से जो है हम प्ले करते थे, और हमारा स्कूल उस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करता था। हमारे हमें हमें जो है वो लकीली ऐसे टीचर्स मिले, क्योंकि मैं बहुत शहरों में रही हूँ। क्योंकि आर्मी के लोगों का हर 3 साल में जो है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो इस तरीके का स्कूल मिला, परिवार का सपोर्ट मिला। परिवार की बहुत अहम भूमिका है इसमें। और खासकर जब महिलाओं की बात आती है, लड़कियों की बात आती है, मुझे लगता है कि अ, सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो है वो परिवार की है। समाज से पहले परिवार आता है कि अगर वो इस तरीके का उन्हें फ्रीडम दे, माहौल दे, तो वो मुझे मिला। और उसकी वजह से जो है वो धीरे धीरे मैं नाटक के फील्ड में आई, मैं लिखने की फील्ड में आई, क्योंकि मैं एथलीट थी। तो मेरा जो है वो बाहर की दुनिया में एक्सपोजर था, वो कॉन्फिडेंस था, दुनिया को फेस करने का कॉन्फिडेंस था। तो वो फेस करते करते मैं कब जो है वो थिएटर में पूरी तरीके से आ गई। और मैं ग्रेजुएशन, मैं बोर्ड के एग्जाम देते देते मैं जो है वो प्लेस कर रही थी। फिर मैं लखनऊ इप्टा से जुड़ गई, और वहां से मेरी जो है एक प्रोफेशनल कहते हैं शुरुआत हुई। उससे पहले तो जो कर रहे थे वो अपने लेवल पे कर रहे थे, जैसे कि आमतौर पे होता है। तो वो कुछ अलग करने की जो एक इच्छा जो अंदर थी, उसको जो है वो आगे बढ़ावा दिया मैंने। क्या बात है। पर यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आती है, अलग करने की जो बढ़ावा देने वाली तो आपने बिल्कुल अच्छी कही, ऐसा परिवार सबको मिलना चाहिए। लेकिन समाज हमें कभी कभार, महिलाओं को मैं अगर स्पेसिफिकली यहाँ पे कोट करूँ तो उनको कभी कभार ये इजाजत नहीं मिलती है इतनी ज्यादा कि हम कहीं बाहर जाएं। स्पेशली अगर हम आर्ट की बात करें, तो सबसे पहले तो एक ये बहुत बड़ा स्टिग्मा हो चुका है कि आर्ट हॉबी ही है, वो करियर नहीं है। हम्म। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो अक्सर सुनने को मिलता है कि अच्छा आर्टिस्ट, उसके अलावा आप क्या करते हैं, क्या आपकी 9 to 5 जी जी जॉब है या जी। नहीं है। तो वो कला का जो सम्मान है करेक्ट। वो महिलाओं को और मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, तो वो आपके लिए कितना मुश्किल रहा? वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि परिवार से आप एक दायरे से निकलकर जब बाहर आते हैं तो आपको दुनिया को फेस करना है। और तो मुझे याद है कि मैं आईएम लखनऊ में जब पहली बार अपना प्ले डायरेक्ट करने गई, तो मेरी उम्र मात्र 21 साल थी। तो अब जो वहां पर लोग स्टूडेंट्स थे वो कुछ मेरी एज के थे, और कुछ उसमें ऐसे थे जो मुझसे उम्र में 10 साल बड़े थे, या शायद उससे भी ज्यादा। और उनका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था, एक्सपोजर था, बहुत कुछ था। तो जब वहाँ के फैकल्टी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि शी इज नीलम एंड शी इज योर डायरेक्टर एंड शी इज गोइंग टू कंडक्ट योर वर्कशॉप एंड योर प्ले एंड एवरीथिंग, तो वहां पर मैं वो देख पा रही थी और वो महसूस कर पा रही थी कि वो एक होता है ना कि आप उस चीज को रिसीव कर पाए। ओ दिस गर्ल, oh she's going to be our director,
तो वो चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं और हम इस समाज में हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया. ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं हर लड़की से कहना चाहूंगी ये बात कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और जहां पर भी स्किल्ड वुमन होगी, जो भी थोड़ी भी जिसके पास एक हुनर है, उस हुनर को चैलेंज, ये दुनिया में लोग बैठे हुए हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमन. है वुमन के लिए तो वो एक अलग से एक चैलेंज है, बहुत बड़ा वाला चैलेंज है. तो आपके पास अगर हुनर है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ करिए. तो मैं भी जो है वो सिर्फ यही करती रही कि मैं अपने कॉन्फिडेंस, और मैं जिस काम को करती थी उस काम के बारे में आपको पूरी जानकारी, विषय आपको वो जो है, जब आप सामने उस चीज को फेस करें तो उनके पास जितने सवाल है आप उन सवालों का जवाब दे सकें. मैं आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स के साथ काम किया मैंने काफी साल. तो वो सारे चैलेंजर, वो सारे चैलेंजेस के जवाब होने चाहिए आपके पास. और बहुत सारी ऐसी जगहों पर गई जहां पर मैं अकेली अकेली, आई वॉज ओनली गर्ल देयर, एंड आई वॉज सराउंडेड बाय मेन, जहां पे सिर्फ लड़के हैं, सिर्फ लड़के हैं, वहां पर कोई नहीं है. हम वहां दिन में काम कर रहे हैं, हम वहां रात में काम कर रहे हैं. तो एक कॉन्फिडेंस हमेशा से जो है वो हाई रहा है कि मुझे काम करना है और डिसिप्लिन के साथ काम करना है. तो डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है. अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और आप अपना काम जानते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर दुनिया आपके आगे जो है वो कहती है कि हाँ, हमें काम करना है आपके साथ. तो दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड माई जर्नी, यू नो, बिल्कुल दिस इज माई. हाँ. बिल्कुल, ये सराहनीय है और यही मेरे हिसाब से हर जो भी लेडीज यहाँ पर हैं, द वुमेन आउट देयर, द गर्ल आउट देयर, वी शुड लर्न दिस थिंग दैट हैव कॉन्फिडेंस एंड हैव यू नो, वो जिसे हम कहते हैं ना, एक अपने ऊपर विश्वास जिसे कहते हैं, वो होना बहुत आवश्यक है. तो आप मेरे हिसाब से कोई भी किला फतेह कर सकती हैं. राइट नीलम जी? Yes, absolutely correct. Absolutely ग्रेट. correct. एब्सोल्युटली. सो देखिए, मैंने आपसे दो फेज के बारे में बात की. सबसे पहले तो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से, फिर मैंने आपको कहा कि जब आप बाहर गए तब सपोर्ट तो था ही फैमिली का, लेकिन बाहर की दुनिया का क्या रिएक्शन था उसके बारे में भी आपने मुझे बताया. जो आपका जिंदगी का थर्ड फेज शुरू हुआ शादी के बाद का, उसके बारे में कुछ बताइए. तब कैसे डिफिकल्टीज रही या नहीं Yes, रही? yes. Honestly, if I'll tell you, I was always not scared, but I was very confused about relationship. In the sense, honestly, I'm accepting this in social media because I know. आप इसे कहें कि गट्स चाहिए या जो चाहिए, बट ऑनेस्टली आई बिलीव, बिकॉज जो बॉयज की जो परवरिश है हमारे दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, वो चाहे और अनचाहे तरीके से ना बहुत ही सुपीरियर जिसे आप कहें, या इस तरीके से होती है कि वो भी कहीं ना कहीं जान नहीं पाते हैं कि आई एम मिस ट्रीटिंग girl or I'm mistreating. They started taking for granted. So because I started my journey in very early age, मैंने बहुत कम उम्र में, if you are working as a director, it means कि you are leading something. तो I was leader from the beginning. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सा चैलेंज था कि ओ एम आई एबल टू फॉलो सम, आई मीन किसी एक मैन को फॉलो करना. क्योंकि हमारे यहाँ जो वुमेन है, जो वुमन को एक सेकंड सेक्स बोला गया है. men will be, you know, the first men के आप वो कहते हैं कि he is the first sex, and second sex हमेशा जो है वुमन को उस कैटेगरी में डाला गया है. तो आप उस मानसिकता के साथ आप कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे आप, ये बहुत बड़ा चैलेंज मेरे लिए हमेशा से रहा. तो मैंने शादी बहुत लेट करी, और आई एम या एंड क्योंकि ये हमेशा मेरे लिए वो सारी चीजें कि मैं एम आई वो दिमाग में मैं होती है. फॉलो. हाँ, नहीं, बिकॉज आई एम, इफ यू आर वर्किंग लाइक 30, like you are like 20 years you are working as a leader, and you are director, you are a decision maker, you are a very strong woman, and you are I mean you are very confident. अब इतनी सारी एनर्जी के साथ जो सामने मैन है, हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू डील, ये मेरे दिमाग में हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है. और जो भी लड़कियां, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बात कर रहे हैं, कि आप अगर आपके अंदर ये चारों पांचों चीजें हैं, तो यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस इन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ एज वेल, आई एम टेलिंग यू. बट इससे डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है, इससे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम एक ऐसे एरा में हैं जहां हम इवॉल्व कर रहे हैं. तो मेंस आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग. वी कैन नॉट जस्ट से ओह
उनको हम एक ब्लैकलिस्टेड करने की जरूरत नहीं है। हम्म। हमारे साथ साथ वो भी इवॉल्व कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड एक्चुअली, यू नो, एब्सोल्युटली। बिकॉज वो भी एक ऐसी जनरेशन से आ रहे हैं जहां पे लोगों ने कहा है कि नो नो नो, मैन इज गोइंग टू बी लीडर एंड ही इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग डिसीजन टू बी मेकर, डिफरेंट। you know. So he's also stuck somewhere in between where he's like, oh, I have to give equal space to my wife, my life partner, my companion. तो मेरे लिए जो है वो चैलेंज रहा है। और आफ्टर ऑल कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में आपको ऐसी परवरिश मिलती है जहां आप जोड़ना जानते हो। हिंदुस्तानी लड़की जो होती है उसको एक कहते हैं ना कि उसके आबो हवा में, हिंदुस्तान की आबो हवा में या उनके संस्कार में है कि उन्हें वो सिखाया जाता है कि तोड़ना बहुत आसान है, तो वो मत करो, हमेशा हर चीज को जोड़ के रखो। वो चाहे परिवार हो, रिश्ते हो या आपका प्रोफेशन हो, तो उसकी इज्जत करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको जोड़ के रखो। तो ये हमेशा से आपके साथ रहा है। तो मेरे लिए मेरे जो ससुराल है जोधपुर के, मैं जोधपुर के लोगों को स्पेशली सलाम करती हूँ। तो तो मेरा जो ससुराल जोधपुर में है वो काफी सपोर्टिव है, काफी सपोर्ट करते हैं। और हर रिलेशनशिप में, हर फैमिली में कुछ अग्रीमेंट है, डिसएग्रीमेंट है, तो बहुत म्यूचुअली, बहुत संभाल के, बहुत प्यार के साथ, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत डेलिकेट मामला है, तो वो आपको बहुत सोच के, समझ के और संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि आप डिसीजन मेकर हैं। तो यू हैव टू टेक, एज अ वुमन यू हैव टू टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो अगर आप इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना मन में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि फैमिली रिलेशन, ये सारी चीजें जो हैं वो रीजनेबली बैलेंस हो ही जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। तो थैंक यू सो वेरी मच। तो ये तो मैंने आपसे अब तक के जर्नी, अब तक के सफर के बारे में पूछा। अब मुझे ये जानना है कि आपकी करियर ओरिएंटेड जो सफर आपका रहा है, जिसमें आपने बहुत काम किया है, उसमें कोई ऐसा एक दिलचस्प किस्सा जो आप हमारे साथ बांटना चाहे, जो दिलचस्प साथ साथ आपके लिए काफी प्रेरणात्मक साबित रहा, कि जिसने मुझे बहुत, ये चीज ऐसी हो गई कि अब मुझे जिंदगी में मोटिवेशन है, मुझे जिंदगी में अगर मैं किस किस्से को याद करूं जिससे मुझे एनर्जी मिलती हो, तो वो ये होगा। ऐसा कोई किस्सा अगर आप हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल चाहें। बिल्कुल, एक ऐसा है जो कि इनफैक्ट दैट वाज लाइक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मैं एक आई एम अ ट्रेन्ड थिएटर पर्सन, जिसको जो है डायरेक्शन, और उसके बाद मैंने काफी एक्सप्लोर किया, काफी 100 से ज्यादा नाटक डायरेक्ट किए, और तकरीबन 35 से 40 नाटकों में मैंने एक्टिंग करी, और मैंने तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घूमा है। तो मैं ज्यादातर डायरेक्शन कर रही थी, मैं एज अ एक्टिंग टीचर आई वाज वर्किंग। तो मैं तकरीबन, मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस, आई स्टार्टेड वेरी, मैंने बहुत जल्दी उम्र में जो है वो डायरेक्शन शुरू कर दिया था। तो मैं डायरेक्शन, मेरे लिए ना बड़ा कंफर्टेबल जोन है, राइटिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीजें मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल, मैं बहुत मेरे मुझे लगता है कि मैं, मेरे लिए इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर मी, यू नो, इट्स अ सेलिब्रेशन, आई एम सेलिब्रेटिंग थॉट्स, आई एम, जो राइटर की लिखे हुए जो कॉन्सेप्ट है, सो आई एम सेलिब्रेटिंग, आई एम क्रिएटिंग मैजिक, एंड आई रियली फील वेरी पावरफुल व्हेन आई एम डायरेक्टिंग एनीथिंग, यू नो, आई रियली फील वेरी पावरफुल। सो जब 2012 में मैं छोटे मोटे एक्टिंग के प्रोजेक्ट कर ही रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान में थिएटर में एक्टिंग को लेके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स एंड वुमेन्स, वो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इतने प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे, तो वो क्या होता है कि एक्टिंग आपकी छूट जाती है। 2012 में मेरे एक दोस्त फिल्म बना रहे थे और मैं उनकी फिल्म की कास्टिंग कर रही थी। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये फिल्म करिए, इसमें आप एक्ट करिए। तो मैंने बोला अरे कहाँ, एक्टिंग से काफी काफी लंबा गैप आ चुका है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये आई एम मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, आप ये रोल कर रही हैं। मैंने कहा ओके फाइन, मैं ये रोल कर रही हूँ, चलो ठीक है। और मजेदार बात है कि 2013 में मेरी शादी होने वाली है फरवरी में, और 2000 दिसंबर 12 की और जनवरी 2013 में मैं शूट कर रही हूँ। मतलब मैं शूट कर रही हूँ और शादी की तैयारियां चल रही, शूट कर रही हूँ और शादी की तैयारी। तो जब मैं कैमरा के सामने एक लंबे गैप के बाद गई, आई रियली फेल्ट कि इट वॉज ट्रीट फॉर मी। मैंने इतना एंजॉय किया, क्योंकि वो एक तकरीबन 12-13 साल का जो एक गैप आ चुका था, लंबा गैप आ चुका था, और मैंने बहुत मीनिंगफुल इस दौरान में मैंने बहुत काम किया था, अच्छा काम किया था। तो जब ये मतलब मैंने एंजॉय किया और मुझे लगा ओह, मैं अपने जब उसमें वापस आई एज एन एक्टर,
तो वो मुझे लगा कि नहीं बॉस, ये तो मतलब अब इसको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा कि मैं एक्टर हूं और मुझे इसमें काम करना चाहिए। तो फिर वो वहां से जो वो मुझे लगता है कि वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने सोचना शुरू किया कि नहीं, मुझे एज एन एक्टर भी काम करना चाहिए। तो बिल्कुल। फिर मैं जो है वो मुंबई शिफ्ट हुई, और फिर मैंने 2019 से बिल्कुल एज एन एक्टर काम करना शुरू किया। क्या तो वो बात एक है। टर्निंग पॉइंट था, और वो मुझे बार बार ये चीज मोटिवेट करती है। और मैं आपसे बताऊं, जब कैमरा एक्शन होता है, जब एक्शन होता है, तो एक्शन और कट के बीच में जो एक एक जो जादू, जो अपने अंदर एक जादू महसूस होता है ना, जो जी। आप कहते हैं एक मोटिवेशन फैक्टर, तो क्या। आई रियली फील वेरी स्पेशल, रियली फील वेरी स्पेशल। ट्रू दैट। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है एट द सेम टाइम, क्योंकि जिस चीज को आप बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं उसको वापस एक बार जीना, वापस परस्यू करना कि हम बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जिन्हें हम सिखा रहे हैं, अगर उन्होंने देखा और उन्होंने कुछ कहा कि ये कमी हो यस, गई है या ये गलती होगी, क्योंकि अब आप एक टीचर की भूमिका में भी है और आप फिर से स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो वो राइट थोड़ा सा एक राइट वो भी फैक्टर रहता है। सो आई थिंक उसके लिए राइट, बहुत या हिम्मत लगती है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इंसान जो चीज मुकाम अपना मुकाम के तरफ जा रहा है और लगातार अच्छी सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसके लिए ये देखना कि मुझे भी नेगेटिव कमेंट मिल सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो आई थिंक थैंक यू, राइट, kudos फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ने से पहले आपने मुझे काफी अपने काम के बारे में बताया था कि यहाँ काम हुआ है, वहाँ काम हुआ है। ऐसी कोई एक शख्सियत जिनके साथ आपको काम करने का मिला हो, और जिन्होंने, क्योंकि हमारे माता पिता तो हमारे आदर्श होते ही होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी जिन्होंने आपको प्रेरणा दी हो, ऐसे कोई व्यक्तित्व? एक्चुअली मैं अगर गिनने जाऊं तो बहुत सारे लोग हैं। मैं इस मामले में काफी कहते हैं कि लकी रही कि बहुत सारे ऐसे लोग, हमारे थिएटर के बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं, हमारे थिएटर के ऐसे बहुत सारे सहकर्मी हैं, हमारे सहभागी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्रेरणा दी है। और अगर आप महिलाओं की बात करें स्पेशली, क्योंकि हम वी आर फोकसिंग ऑन दिस, तो वुमेन एम्पावरमेंट, सो मैं आपसे कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी अपनी महिला मित्रों को मैं जानती हूँ पर्सनली, जो हमारी ही फील्ड से हैं, और उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि अगर मैं कहूँ तो एक आम इंसान जो है वो शायद थक हार के सरेंडर कर देता है। पर मैं ऐसे बहुत सारे महिला मित्रों को जानती हूँ जो मेरी हम उम्र हैं, मुझसे छोटी हैं, मुझसे उम्र में बड़ी हैं। वो उन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी दे आर परफॉर्मिंग इन एवरी फील्ड, एज अ मदर, as a daughter, as a wife, as an actor, as a director, as a writer, you know, they are performing, और वो जिंदगी के हर चैलेंजेस के सामने डट के खड़ी हैं। और मैं ऐसे नाम लेने जाऊंगी तो मुझे लगता है कि हमारा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो मैं अपनी उन सारी महिला मित्रों को, इसमें शायद कुछ ऑनलाइन भी होंगी और शायद ये बाद में देखेंगे भी, तो मैं उन सबको सलाम करती हूँ कि क्योंकि मेन के लिए ना किसी भी चीज को मान लेना या ना मानना, या उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना आसान है, क्योंकि हमारा माहौल ही ऐसा है। शायद उनके ऊपर सवाल कम उठते हैं, लेकिन औरतों के ऊपर जो है ना, वो हर चीज पे सवाल उठता है। उसके काम पर सवाल उठता है, उसके बिहेवियर पर सवाल उठता है, उसके किरदार पे सवाल उठता है, उसकी सोच पर सवाल उठता है, और आज भी उठता है। ऐसा नहीं कि हम 2022 में बैठे हुए हैं और हम बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही हम ग्लोबल वर्ल्ड मतलब बात करते हैं और सब कुछ इतना, लेकिन नहीं, आज भी सवाल उठते हैं। तो मैं अपनी उन सारी, आई एम नॉट फेमिनिस्ट, मैं कोई फेमिनिस्ट होने का दावा नहीं करती हूँ, बट स्टिल आई, क्योंकि मैं उस औरत को, उस लड़की को योद्धा मानती हूँ। वो जीतेगी या नहीं जीतेगी ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है, लेकिन वो आज उस तूफान के सामने, छोटा तूफान हो बड़ा तूफान हो, वो डट के खड़ी है, उसका सामना कर रही है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी राइट। बात है। तो बहुत। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, और उसके बाद भी मतलब वो अपने पांव पर खड़ी है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल वो प्रेरणा है बहुत सारे लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बात को आगे लेकर जाता है, तो हम यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को ही सपोर्ट करते हैं, और उनके लिए हम तरह तरह के कोर्स लेकर आते हैं, हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो,
हर तरह के कोर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आए, वो शिक्षित हों और उनकी जितनी हो सके हम उतनी मदद करें, वो अपने घर में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, तो उसके लिए भी हम प्रोत्साहित करते हैं और स्पेसिफिकली एक सेशन चलाते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बेहतर फाइनेंस जानती हैं वो लेडीज होती हैं, तो हम उनके लिए फाइनेंस के कोर्स भी लाते हैं। और जो लोग भाषा के तौर पर ज्यादा सक्षम नहीं है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो हम उन्हें इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट को हम भी बढ़ावा देने की अपने तरफ से जो हमसे हो सकता है वो कोशिश में हम लगे हुए हैं। पर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर पर्टिकुलरली इसके बारे में बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आपके क्या विचार हैं जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हैं? मैं लगातार मैं अपनी बात में बोल रही हूँ वुमन एम्पावरमेंट के बारे में कि मतलब मुझे ये कोई अगर ये मुझे ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे ना कि जब मुझे ये कोई कहता है कि मुझे वो बराबरी का हक चाहिए, तो मुझे इस सेंटेंस से भी ऐतराज है एक्चुअली। मुझे ये स्थिति ही क्यों है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे बराबरी का हक चाहिए? क्या मेरे पास एज अ वुमन मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरी दो आंखें नहीं है? क्या मैं मतलब मेरे दो हाथ पांव नहीं है? क्या मेरे पास दिल नहीं है? क्या मैं सेंसिबल नहीं हूँ? क्या मैं इमोशनल नहीं हूँ? मैं जो है, जैसे आप इंसान हैं वैसे मैं भी एक इंसान हूँ। तो आपने तो मुझसे कभी पुरुष ने तो कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मुझे बराबर का हक चाहिए। तो मुझे क्यों मांगना पड़ता है आपसे बराबर का हक? या मुझे क्यों मांगनी पड़ती है इजाजत आपसे? मुझे क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ती है इस बात की कि मेरी भी अहमियत है? तो ये मुझे लगता है कि हमारी महिला मित्रों को, हमारी उन लड़कियों को पहले तो ये दिमाग से, ऑनेस्टली ये दिमाग से निकालना होगा कि मुझे अपना हक मांगना है। आपको हक मांगना नहीं है, ये आपका हक है। ये आपका हक है और आप इस हक के साथ पैदा हुए हैं। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप अगर अगर आप मांगने वाले रहेंगे, अगर आप हमेशा मांगने के पक्ष में रहेंगे, तो वो देने वाला बना रहेगा। ये आप मान के चलिए। ये यूनिवर्सल लॉ है। प्रकृति का जो यूनिवर्सल लॉ होता है, वही वही लॉ इंसान पे भी लागू होता है। अगर आप हमेशा मांगने की स्थिति में रहेंगे, तो सामने वाला देने की स्थिति बना के रखेगा। तो आपका ये जन्मसिद्ध अधिकार है, आप मांगिए मत, आप उसे करिए। अगर आप, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो लीडर्स, क्योंकि अब जब माँ बनती हैं, जब महिला माँ बनती है, तो जो चैलेंजेस फेस करती है, तो वो पुरुष से नहीं पूछती है ना। वो तो करती है क्योंकि वो एक नैसर्गिक, वो एक नेचुरल चीज है। तो उसी तरीके से इंसान होना आपका बहुत नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है इंसान होना। तो आप करिए। आप चाहे काम का, चाहे आपका घर का काम हो, आपका बाहर का काम हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी जिसके प्रति भी जो चीज है आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो वो आप करिए। मैं ये कहना चाहती हूँ वुमन एम्पावरमेंट के बारे में कि हम शायद अगली सदी में वुमन एम्पावरमेंट के बारे में ना बात करें, हम बात करें ग्रोथ के बारे में। हम बात करें कि हमारा समाज जो है वो कहाँ ग्रोथ करके जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने ये इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। तो चलिए इस सेशन को अंत की तरफ ले जाते हैं और एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। काफी सारे दिलचस्प प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया जिसमें भी आप वुमेन एम्पावरमेंट की ही बातें कर रही हैं और आपने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट कर भी लिए हैं जो जिसमें आपने वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है। तो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए, अगर आप शेयर कर पाए तो। बिल्कुल। मैं सबसे पहले जोधपुर के सभी लोगों को बहुत मुजरो सा कम्मा गनीसा। कम्मा गणिसा। हम जोधपुर में शूट कर रहे हैं। स्टार प्लस का एक सीरियल आ रहा है, बन्नी चाव होम डिलीवरी। तो ये एक ऐसी लड़की की, इनफैक्ट आप कहें तो ये वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के मतलब जिसे कहना चाहिए उसके ऊपर ही बेस है, जहाँ पे एक लड़की है जिसके लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसको उसको पीछे खींचती हैं। उसकी लाइफ में चैलेंजेस ही चैलेंजेस भरे पड़े हुए हैं, चैलेंजेस जो कि उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। वो ऐसा नहीं कि उसके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास ऐसा कुछ नहीं कि परिवार का उसका बहुत सपोर्ट है या ऐसा कुछ है, पर उसके लिए इतने बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये स्टार प्लस पे 9 बजे रोज आपको देखने को मिलेगा और हम उसे अगले महीने जो है ऑन एयर ले जा रहे हैं। ये शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, ये उनका है और स्टार प्लस चैनल पे आने वाला है और 9 PM आने वाला है। सीरियल का नाम है बन्नी, लड़की का नाम जो है बन्नी है,
चाव, जब हम चाउमीन या खाना पकाने वाली सारी चीजें होती हैं, तो बन्नी चाव होम डिलीवरी। क्या और बात है। मजेदार बात क्या है कि वो लड़की जोधपुर, वो जो कैरेक्टर है वो जोधपुर की है। वो कैरेक्टर जो है वो जोधपुर के एक आपका ऐसे है। हाँ, छोटे से एक एक किरदार की कहानी है, जो कि एक जोधपुर जैसी जगह से निकलती है, जहां पर जो है बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस हैं। अच्छा, लड़की है, अच्छा, इसके पास तो कुछ है नहीं, कर क्या लेगी ये। तो इन सारे चैलेंजेस के साथ वो लड़की कैसे आगे बढ़ती है और उसकी जर्नी कैसी होती है। तो बन्नी, मैं उनकी उस लड़की, क्योंकि उस लड़की की माँ नहीं है, तो उस लड़की की जो मामी और मामा हैं, वो उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो इस बार मैं फिर से जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि आपको फिर सस्पेंस रहना चाहिए कि क्या है ये किरदार। तो मैं जोधपुर के सभी लोगों को बोलूंगी, और हमारा जोधपुर में जो है वो शूट चल रहा है, और क्या कहते हैं कि लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से जो है लोग कर रहे हैं, और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और बहुत मजा आ रहा है शूट करने में। और यहाँ पर थोड़ा वो भाषा बोलते हुए डर भी लगता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अपनी भाषा पता है। हम तो उसे अडॉप्ट करते हैं ना, हम कोशिश करते हाँ हैं कि हम उनके आसपास जाएं। जी। अब चूंकि अब वो पूरी तरीके, क्योंकि भाई जो जोधपुर में इस मिट्टी में, इस पानी में पला है बड़ा है, तो उसकी तो बराबरी तो हम कर नहीं सकते। तो हम छोटी छोटी सी कोशिश करते हैं कि हम वो फ्लेवर देने की जो है वो कोशिश जी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि एक ऐसी फॉर लड़की श्योर। की कहानी है जो, हाँ, जो सारे चैलेंजेस को फेस करके और कैसे आगे बढ़ती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। और भी नेटफ्लिक्स पे मेरी वेब सीरीज आ रही है, और फिल्म है अभी, मैंने एक ओ माय गॉड पार्ट 2 बनी है, तो पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार के साथ है। और अभी एक फिल्म ट्रायल ऑन फायर वेब सीरीज है, जो उपहार सिनेमा कांट पे बनी है, तो मैं उसमें एज अ जज कैरेक्टर कर रही हूँ। अभी मुझे जो जो याद आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। और और वो लड़की है कहाँ, वो लड़की है कहाँ एक फिल्म है प्रतीक गांधी और तापसी पन्नू के साथ, तो उसमें एक किरदार कर रही हूँ मैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स क्या हैं। बात है। और अभी हाँ, साउथ की फिल्म का एक रीमेक बन रहा है, तो उसमें भी एक बहुत ही मजेदार कैरेक्टर, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इनफैक्ट बहुत, वो भी वुमन, इनफैक्ट आप कहेंगे उसे, मैं उसे वुमेन अभी एम्पावरमेंट का। रिवील नहीं कर सकती, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर ही है कि उसके उसका हस्बैंड उसे मतलब शी इज ऑल अलोन विथ किड्स, वो बच्चों के साथ में कैसे सारे चैलेंजेस को, मतलब अपनी फैमिली के चैलेंजेस से लेके अपनी सोसाइटी के चैलेंजेस को लेकर वो कैसे सारे चैलेंजेस को फेस करती है। तो वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसे देखेंगे। साउथ की काफी हिट फिल्म है वो, उसकी रीमेक बन रही है, तो उसमें आई एम प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2022 में रिलीज होने वाले हैं आफ्टर पेंडेमिक। वी एवरीवन इज वेटिंग, बहुत ईगरली हम वेट कर रहे हैं, ईगरली कि किस तरीके से सिनेमा हॉल में वापस आए और फिर से सारी दुनिया अपनी पटरी पे आए और लोग अपनी जिंदगी जिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, और क्योंकि आप अभी प्रतिनिधित्व कर रही हैं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के समय में आप लोगों की वजह से ही हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, क्योंकि सब लोग अपना सारा काम क्योंकि आप घर से किया करते थे, तो एक घर की चार दीवारी के अंदर जो मनोरंजन आप लोगों ने हमें दिया है वो काबिल तारीफ है। तो उसके लिए आप लोग सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप ये बात आप सोशल मीडिया पे कह रही हैं, कि क्योंकि हम जानते हैं, और हम, मेरे ख्याल से हर इंसान जानता है, जो घर में, क्योंकि टेलीविजन था घर में सिर्फ उस वक्त जी, और कुछ नहीं था। जी, तो जी। उसमें आप चाहे नेटफ्लिक्स देखें, चाहे आप प्राइम देखें, चाहे आप जो भी देखें, ओटीटी देखें, सिनेमा हुँ, देखें, आप सीरियल देखें, इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को जो है किसी तरीके से, आप उसे कहिए कि सेव किया, उनका बैलेंस बना के रखा। और बिल्कुल, मोटिव लाइफ में एक मोटिवेशन लगातार बनी रही कि नहीं नहीं, हम इस लड़ाई से हम बाहर निकल पाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जरूर जरूर हम उस पार जा पाएंगे। तो बिल्कुल। लेकिन उस इंडस्ट्री को आप रिस्पेक्ट भी तो करिए ना। लोग अपनी अपनी अपना घर बार छोड़ के अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर वहां काम करते हैं, जी, क्योंकि जोधपुर में फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बॉम्बे में है। तो बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर आकर वहां काम करते हैं, फेयर इनफ। तो वो बहुत रिस्पेक्टिव काम है, वो बहुत ही, जैसे आपने सम्माननीय शुरू में भी काम है। कहा ना, बहुत, आपने शुरू शुरू में एक बात कही ना तमन्ना की, आ, आप, ठीक है, आप नाटक करते हैं, या आप एक्टिंग करते हैं, या आप डायरेक्शन, पर आप काम क्या करते हैं। आप ये फर्क को बंद करिए आप, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक किरदार निभा रही हूँ आज यहाँ पे, और कल मैं जा रही हूँ वापस, तो मैं कल एक दूसरा किरदार निभा रही हूँ। मेरे
एक, जिसे कहते हैं, मेरे मन का, मेरे शरीर का एक एक हिस्सा उसमें इन्वॉल्व होता है, मैं अपनी जिंदगी देती हूँ। तो मेरी हर चीज दाव पर होती है, मेरी हर चीज दाव पे होती है। तो मैं कहती हूँ कि उसकी रिस्पेक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर पेंडेमिक वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल, यू नो, जी तो उसे रिस्पेक्ट दीजिए, वो बहुत अहम काम है। जिंदगी बिल्कुल में अगर एंटरटेनमेंट ना हो, अगर कला ना हो, तो किसी भी सोसाइटी को ना डिसबैलेंस होने में वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल। और मैं एक एंटरटेनमेंट का चीज यहाँ मतलब पे सिर्फ, कहना भी चाहूंगी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, कोई भी मैं सभी कामों का सम्मान करती हूँ, सभी कामों का सम्मान करती हूँ, पर मैं कला का भी उससे ज्यादा बिल्कुल सम्मान करती हूँ, बिल्कुल क्योंकि सारे कामों के अंदर दिमाग और भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर शरीर के एक एक अंग का प्रयोग किया जाता है कि आप कैसे पोस्चर में खड़े हैं, किससे कैसे बात कर रहे हैं, बात का लहजा क्या है, टोन क्या है, ऊपर बोल रहे हैं या नीचे कह रहे हैं, आंखों के और भाव क्या है। आपको तमन्ना तो में एक बात बताऊं कि स्क्रीन में तो क्या है ना, जैसे आपने देखा कट और डायरेक्ट, मतलब एक्शन और एक्शन। कट के बीच में आपने देखा, लेकिन जो 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 एक्टर है, वो कितनी सारी चैलेंजेस उसके पीछे, कैमरा के पीछे उसके कितने चैलेंजेस हैं, वो किसी को पता नहीं होता है। वो शायद सुबह अपने जब सेट पे आया है तो उसके घर में क्या हुआ होगा, क्या किसी की तबीयत खराब है, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उसको अपसेट कर रही हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल छोड़कर वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो सारी राइट चीजें। मैम। और क्योंकि हिंदुस्तान में जो है ना, वो इस चीज को बहुत सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो वो लड़ाई अकेले को लड़नी होती है, चाहे वो किसी पुरुष के लिए हो, चाहे वो किसी स्त्री के लिए हो। तो उन सारे हुई, मतलब मैं तो कहती हूँ आर्टिस्ट जो है वो वॉरियर है, वो आर्टिस्ट जो है वो वॉरियर है, बिकॉज एवरी सिंगल डे वी आर फाइटिंग, एवरी सिंगल डे वी आर फाइटिंग। है ना। यू नो, हम घर से किस मूड में आ रहे हैं, रास्ते में कुछ हुआ है, या अचानक से कुछ हुआ है, या सेट के ऊपर बहुत सारी चीजें, इतने चैलेंजेस हैं, उसके बाद चाहे आपके इतने सारे चैलेंजेस हो गए हो, लेकिन आपको यहाँ पर खुश होना है और खुश होकर एक्टिंग करनी है, तो आप करेंगे। तो बिल्कुल हमारे लिए तो, मतलब एक्टर के लिए, आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है हर जगह। तो मेरी ये एक लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें ये। सम्मान और करें। व्हेन इट कम्स टू, उसे वुमेन, व्हेन इट कम्स टू वुमेन, तो बहुत सम्मानजन, और बहुत, आर्ट जो है ना वो एक लग्जरी है। लग्जरी है। आर्ट एक लग्जरी है, लग्जरी इन द सेंस की कला हर एक इंसान कर पाए, ये उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और माँ मैं तो ये सृष्टि का गवर्नमेंट आशीर्वाद से, कहा जाता है। जी, और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि स्कूल में शुरू से ही थिएटर हो गया, चाहे कला हो गई किसी भी रूप में, चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत हो, डांस हो, बिल्कुल सही। एक्टिंग हो, राइटिंग हो, वो स्कूल में, प्राइमरी स्कूल से इसका एक्सपोजर देना चाहिए। जब बच्चे को उस 12 साल का एक्सपोजर मिलेगा, तब वो कहीं ना कहीं तय कर पाएगा, जैसे कि वो अपनी करियर काउंसलिंग में ये तय करता है ना, कि मुझे हम्म। डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे एमबीए करना है। तो क्योंकि उसने पहली कक्षा से 1+1 2 करना सीखा है ना, तो जब वो उसको पहली कक्षा से इन सारी चीजों का एक्सपोजर होगा, तो धीरे धीरे कहीं वो भी तय कर पाएगा। और जी जब हम उस कला को एक्सपीरियंस करते हैं ना, 12 साल जब हम स्कूल में किसी भी चीज को, तो हम जब उस चीज को सामने देखते हैं तो हम उसको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, क्योंकि मैं उसको एक्सपीरियंस, एक अनुभव के तौर पे मैंने उसे 10-12 साल जिया है। तो ग्रेट। मैं शायद आर्ट को भी बहुत रिस्पेक्ट दे पाऊं, मैं समझ पाऊं कि कितनी मेहनत लगती है। तो मुझे लगता बिल्कुल है सबसे पहले तो स्कूल में कला का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी टीचर्स आप नाटक कर लीजिए, इंग्लिश टीचर चलिए आप नाटक कर लीजिए, नहीं। गिव ग्रेट। स्पेस एज अ सब्जेक्ट and let बिल्कुल our सही कहा। children learn art is a very valuable। and हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारे इस तरीके के ड्रॉबैक्स हो रहे हैं कि बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटल केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो जी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो कला ही एक ऐसा माध्यम है जहां से आप एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो जिंदगी का इतना अहम हिस्सा, इतना अहम इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको क्यों नहीं स्पेस दे रहे हैं? हर चीज को आप आर्थिक आर्थिक मापदंड में क्यों उतारते हैं? आप नहीं। वेरी गुड। ग्रेट। सो काफी दिलचस्प बातें आपने हमसे बताई और काफी सारी चीजें शेयर की। अंत में मैं सभी लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगी, जो लोग भी कला के क्षेत्र से ताल्लुकात रखने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, तो उसे एज अ हॉबी ना, उनका एज अ करियर एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए, पहली चीज। और दूसरा, कलाकारों का सम्मान भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरे तबके के लोगों का है। जितनी इज्जत आप डॉक्टर इंजीनियर को देते हैं, उतनी कलाकार को भी देना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि कला ही एक ऐसा माध्यम है, चाहे हम इमोशनल हों चाहे हम खुश हों, तो इंसान व्यक्ति, हर व्यक्ति कला का ही रास्ता अपनाता है। आज वीकेंड है तो हम मूवी देखने जाते हैं, और अगर मूड सैड है तो हम पंकज उधास के गाने सुनते हैं। तो कला का सम्मान करना आपके लिए काफी आवश्यक है। तो
थैंक यू सो वेरी मच। आपसे बात करके मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मैं जितनी भी महिला और जितने भी पुरुष भी ये लोग देख रहे हैं, आपके विषय में भी काफी, नीलम जी ने काफी अच्छी अच्छी बातें कही कि पुरुषों की गलती नहीं है, उनके दिमाग में पहले से फीड हुआ है, तो उनको भी चेंज होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो ऐसी सोच के लिए आप लोग, आपको सलाम नीलम जी, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस लाइव। थैंक यू। थैंक यू सो मच तमन्ना, थैंक यू। आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो आप इस तरीके की क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पाते उन तक, लेकिन आप एक ऐसा माध्यम है, आप एक ऐसी सूत्रधार है, आप एक ऐसा ब्रिज है जो इन सारे बातचीत को, इन सारी चीजों को शेयर करती हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए शायद हो सकता है कि ये उनके मन में हो, ख्याल में हो, तो आप उसे मोहर लगाती हैं। तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को जो है वो बधाई देती हूँ। ये एक शुक्रिया। बहुत अहम भूमिका निभाने की जो सोसाइटी में बहुत मायने रखती है। तो आप शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी आप जो है बिल्कुल। वो बातचीत कर सकते हैं। और मैं अपने जो भी, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है या बाद में जो लोग देखेंगे, तो आप कभी भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। ट्राई एंड कॉन्टैक्ट, टॉक टू मी, बिकॉज जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको तोड़ के रख दे। आप बात मानिए, आप बिल्कुल। इतनी कमाल की हैं। जिसे कहते हैं ना कि खूब, मैं बार बार ये कहती कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रकृति की जो सबसे सुंदर रचना है ना, वो नारी है। नारी है। बात मानिए बिल्कुल आप। है। हाँ, बिल्कुल है। तो इतनी सुंदर रचना को अगर प्रकृति ने या भगवान ने या इस यूनिवर्स की इस एनर्जी ने अगर इतनी सुंदर रचना बनाई है, तो जी। वो तोड़ने के लिए तो नहीं बनाई होगी, वो जोड़ने के लिए ही बनाई है। तो बिल्कुल। आप, हाँ, तो आप जो है ना वो कमाल की कृति हैं, और इस कमाल पे कमाल और कमाल पे कमाल करिए आप। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और शक्ति होता नहीं है, शक्ति होती है, तो आपको शक्ति का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उतनी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। क्या, क्यों और कब का सवाल हर तबके के व्यक्ति से पूछना चाहिए। ये जवाब देने का अधिकार सिर्फ़ महिलाओं का नहीं है कि उन्हें क्या, क्यों और कब का जवाब सिर्फ़ हमें नहीं देना, हम सभी को देना चाहिए। और थैंक यू सो वेरी मच नीलम जी फॉर अमेजिंग कन्वर्सेशन। और आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स, चाहे वो ओ माय गॉड 2 हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज़ हो, पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम हो, स्टार प्लस पे आने वाला जो बन्नी चाव होम डिलीवरी वाला सीरियल हो जो 9 बजे आएगा जी। शाम को स्टार प्लस पे, उसके जी। लिए आप सभी आने वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको ढेर शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ध्यान ग्रेट। रखिए अपना, मिलते हैं बिल्कुल, आप जल्दी। भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। सो मैं थैंक यू। ये थी हमारे साथ नीलम लुमकर जी, जो महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बहुत अलग अलग क्षेत्र में, कला के क्षेत्र से सम्मान दिलाने की कोशिश करें, और ऐसे से अलग अलग किरदार निभा रही हैं जिनके माध्यम से वो वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ा सकें। तो आप उनके आने वाले सारे जितने भी नए शोज हैं, मूवीज हैं, उनको जरूर देखिएगा और हमें बताइएगा कैसा लगा। मैं उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल वो इस लाइव सेशन के बाद टैग कर दूंगी, तो आप आराम से उन तक पहुंच सकते हैं। आज जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये थमेगा नहीं। हम आपको और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, जिनसे हम इस लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ते रहेंगे। तो अभी के लिए तो मैं तमन्ना जोशी आप लोगों से चाहूंगी इजाजत, लेकिन अलीपो आपसे वादा करता है कि आप लोगों के लिए ऐसी कई शिक्षक को लेकर आता रहेगा इस प्लेटफॉर्म पर और आपसे इस लाइव माध्यम से जुड़ता रहेगा। सो आई होप यू लाइक दिस लाइव, सो गिव अस थम्स अप एंड वो क्या कहते हैं यूट्यूब वाले, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बिल्कुल आप वैसा ही कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और हम वादा करते हैं कि ऐसी कई शिक्षक से आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एंजॉय करें अलीपो कोर्सेज। बाय एवरीवन, टेक केयर।